बारे में बताते हैं। एक घंटाकर्ण नाम का राक्षस था, श्रीमद् भागवत की कथा है, और उसका वही संहार कर सकता था जो 100 वर्ष तक तपस्या कर ले। वो भूखंड बद्री नारायण का ऐसा है जहां पे हम आप लोग जाते हैं, एक दिन की आराधना वो 100 वर्षों के बराबर होगी। उस घंटाकर्ण राक्षस को मारने के लिए स्वयं नर नारायण तपस्या कर रहे थे। नर अर्जुन, नारायण भगवान कृष्ण। और कितनी ठंड वहां होती है, धूप। तो माता लक्ष्मी ने सोचा कि मेरे प्रभु, मेरे स्वामी नग्न बदन में इस स्थान पे बैठे हैं, तो क्यों न मैं छाया प्रदान करूं। तो लक्ष्मी जी ने क्या किया, पेड़ का पेड़ बन गए। बहनों, पेड़ का शुद्ध नाम बदरी होता है। पेड़ का शुद्ध नाम बद्री होता है। माता लक्ष्मी बद्री यानी पेड़ बन करके अपने भगवान को छाया प्रदान कर रही थी। इसीलिए तो बद्रीनाथ नाम पड़ा उनका, और उस स्थान का नाम ही हो गया क्या, बद्री नारायण। इसीलिए कहा जाता है कि बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण, हे लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण के हर नाम में अलग अलग कथाएं छिपी हुई हैं। राम की कथा तो सब जानते ही हो, और कृष्ण की कथा भी जानते हो। आज हम आपको संक्षिप्त में बद्री नारायण का भी इतिहास बहुत संक्षिप्त में बताया। तो इस तरह से उस स्थान का नाम ही आज बद्री नारायण के नाम से विख्यात है। तो भक्तों के लिए भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्वयं नारायण तपस्या कर रहे हैं। आखिरकार महाभारत काल में वही घंटाकर्ण ही कर्ण के रूप में जन्म लिया था, जिसको अर्जुन ने मारा था। जबकि कर्ण कुंती की ही संतान थी, लेकिन वो अवैध मानी जाएगी ना। ब्याह से पहले कर्ण पैदा हो गया और ये अपने में राज बना रहा। अंत में कृष्ण भगवान ने खोलना चाहा और खोले भी, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था और कर्ण ने अपनी मर्यादा को निभाया, क्योंकि दुर्योधन ने उसका सम्मान करके उसको अंगराज बना दिया था। उस लिहाज, उस एहसान को मानते हुए वो अपने भाइयों से लड़ने को मना नहीं कर सका और खुद लड़ने को तैयार हुआ। वही पिछले जन्म का वो घंटाकर्ण राक्षस था। इस तरह से भगवान के सानिध्य में अर्जुन ने उसका वध किया, यद्यपि वो सगा भाई। क्या इतिहास है। कहीं कहीं बड़ा दर्द होता है कि एक भाई ही एक भाई को मार रहा है। आगे की कथा में चलते हैं। वो सदानंद ब्राह्मण के निकट ही भगवान आ गए। भगवान तो किसी भी भेष में आ सकते भाई, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। उन्होंने भगवान एक संत के रूप में प्रकट हुए और कहा, सुनो सदानंद, तुम भीख मांगते हो, हट्टे कट्टे पट्टे हो, शर्म नहीं आती। श्रम करो, श्रम ही सबसे बड़ी पूजा है। उसने कहा, सब करके देख लिया, बरकत नहीं होती। भगवान ने कहा, बरकत इसलिए नहीं होती कि तुम अपने धर्म से हट चुके हो और सत्य से गिर गए। सत्यमवत धर्म चल, अस्तो मां सत्य, असत्य से सत्य की ओर चले।
और सत्य को ग्रहण करें, धर्म को ना छोड़ें। भगवान आपके हमेशा रक्षक है, कोई करके तो देखे। भगवान स्वयं उससे बोले यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो भगवान सत्य स्वरूपा सत्यनारायण का पूजन अर्चन वंदन करो और आत्मसात कर लो। अंग्रेजी में कहते हैं उसे अब्जॉर्ब। जैसे ज्यादा दवाई खा लिया तो जितना शरीर लेती है उसको अब्जॉर्ब कर पाती नहीं, निकल जाता सब, और ज्यादा हो जाता है तो नुकसान कर जाता है। तो उसने स्वीकार किया पापा और भगवान के पूजन का विधि विधान स्वयं उस संत ने उस सदानंद को बताया। उसने सारे ध्यान से सुनी और संकल्प लिया कि मैं भगवान का पूजन अवश्य करूंगा। अगले दिन ही उसे रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन उसने सारी व्यवस्था करके भगवान के पूजन की तो सामान भीख बेच करके किया। जो भीख में मिला था धन, बहुत सारा धन मिला था, वो बेच लिया और पूजन की सामग्री ले आया, भगवान का पूजन किया। एवं सज्जनों, आपको मैं क्या बताऊं, बहुत पहले लकड़हारे होते थे, लकड़ी तोड़ करके पार्ट टाइम में बेचारे अपने जीविकोपार्जन के लिए वो हलवाइयों और बनियों के यहाँ बेचते थे। हम किसान हैं, हम लोगों के यहाँ ना तो एक घर खुले कंडे से भरा रहता भाई। अब तो कम है, पहले ज्यादा होता था। तो जो हलवाई बनिए होते वो गाय भैंस भी नहीं रखते थे, तो लकड़हारे लोग उन्हीं के यहाँ लकड़ी देते थे और पाते थे कितना। हमारे बचपन की बात है, ज्यादा ज्यादा 9 आना, 8 आना, 7 आना, जितना बड़ा गट्ठर होता था। और वो लकड़हारे उनका काम होता था क्या, पत्तल बना लेते थे, पत्तल। आज तो पत्तल आर्टिफिशियल बहुत से चल रहे हैं, लेकिन वो ओरिजिनल पत्तल होते थे, पत्तियों से पत्तल बनते थे। वो बेचारे टांग के शादी विवाह ब्रह्मभोज भंडारा सब में वो पत्तल पहुंचाते थे, तो उसके एवज में उनको खाना मिलता था और कुछ पैसे मिल जाते थे। अरे सन 60 के दशक में हमारे देश में बहुत गरीबी थी भाई, बहुत गरीबी थी। हमारे यादव भैया जानते हैं, सीनियर सिटीजन है जो 70 साल वाले, वो जानेंगे, इसके पहले वाले तो भूल गए। बहुत गरीबी थी, यहाँ तक गरीबी थी कि सबके घरों में 2 टाइम रोटी नहीं बन पाती थी मेरे भैया। वो दिन मैंने देखा। इस पर भी हमारे देश के राष्ट्र प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का गेहूं ठुकरा दिया था। चिड़िया का नाखून जैसा आता था। मुझे याद है, मैं चौथी में पढ़ता था, सन 60 की बात बता रहा हूँ, सन 60 की। लरमा रोजा सोनरा 64, यही 2 गेहूं आए थे। आप सब नहीं जानोगे। लाल बहादुर ने इनकार कर दिया, मुझे तुम्हारा एहसास नहीं चाहिए। हमारे देश की जनता छतों पे गेहूं गालेगी। वो था हमारे देश का इतिहास। उस समय वो लकड़हारा भी भगवान के पूजन का संकल्प लिया और दोनों सच्चे मन से भगवान का पूजन अर्चन वंदन करते हैं। अरे भाई, ये पूजन अर्चन वंदन इसी जन्म में नहीं फल देगा, ये जन्म जन्मांतर को सुधारने वाला भगवान सत्यनारायण की कथा है, पूजा है। और इसको अनुकरण करना, अनुकरण किस रूप में, कि हम सत्य बोलें और अपने धर्म पे चलते रहे, अपने धर्म पे चलते रहे और सत्य को ना छोड़े। यही सच्ची पूजा है। ये पूजा हम फॉर्मेलिटी कर रहे हैं भगवान की पूजा की, लेकिन सच्ची पूजा है कि हम सत्य को आत्मसात कर लें और धर्म को अब्जॉर्व कर लें, अपना ले, ग्रहण कर लें। यही सच्ची सत्यनारायण की पूजा है। आखिर जन्म जन्मांतर का फल देने वाला है, वही शास्त्रों में वर्णन है। वही भिखारी ब्राह्मण ही तो अगले जन्म में सुदामा बन के पैदा हुआ, और वही लकड़हारा जो था वही अगले जन्म में नैया चलाने वाला निषाद राज बना, जिसके घाट पे स्वयं भगवान गए हैं और चरण धो के उसने बिठाया। एक तरफ तो लड़ गया, राम से लड़ गया था,
कि नहीं, बिना पैर धुए नहीं बिठाऊंगा। अकड़ के कह रहा था, इस तरफ ख्वाहिश है दुनिया भर के शहंशाह की, ख्वाहिश है कि मुझे पार कर दो। इस तरफ ख्वाहिश है दुनिया भर के शहंशाह की, लेकिन उस तरफ इनकार है एक मस्त लापरवाह की। प्रेम के झगड़े में देखो जब ये जलती जागी, अरे भक्त वत्सल की कृपा हो जिद रहे मल्लागी। अड़ गया है बिना पैर धोए मैं नाव पे नहीं बिठाऊंगा। लक्ष्मण को क्रोध आ गया, उसने कहा लक्ष्मण जी पर तीर मारहु लखन, पै जब लगन पाव पखारी हो, तब लगन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी। सुन के वट के पै प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाए जीतई जानकी लखन। भगवान मुस्कुराते हुए लक्ष्मण और जानकी की तरफ देखा, इसमें भी कुछ रहस्य है। एक बार क्षीर सागर में लक्ष्मी जी भगवान की सेवा में लिप्त थी। शेष सैया पे भगवान विराजमान थे। उस समय कछुआ आता है, वो कछुआ भगवान को चरणों को जैसे छूने चलता है ना, शेषनाग कर देते हैं, वो फिर हट जाता है। बार बार आता है, पैर छूना चाहता है, चरण छूना, चरण रज लेना चाहता है, शेषनाग नहीं लेने देते। और लक्ष्मी जी भी उसको तीसरे देखती हैं। तो आज रामावतार में ये दोहा इसी पद पे लागू हो रहा है कि सुन के वट के पैर प्रेम लपेटे अटपटे, और पीहे से करुणाए तब चितई जानकी लखन। कहने का मतलब अब मैं से सैया पे नहीं हूँ। शेषनाग जब फुफकार मार रहे थे, लक्ष्मी जी आप तिरछा देख रही थी, आज वही कछुआ तो ये निषाद राज बन के आया है। ये भगवान की कथा जन्म जन्मांतर को सुधारने वाली है, यदि हम सच्चे दिल से आत्मसात यानी ग्रहण कर लें तो। आखिर वही भिखारी ब्राह्मण ही अगले जन्म में सुदामा होता है, और वही लकड़हारा ही निषाद राज बन करके भगवान को गंगा नदी पार करवाता है। इसीलिए तो कहा गया इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथाया द्वितीयो अध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो साचे दरबार की जय। अगले बोल अच्छा चलो अगला